अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। बोलीविया पाकिस्तान से तकरीबन 15,520 किलोमीटर दूर और तकरीबन 25 से 26 घंटे की मुसाफत पर वाक़या एक साउथ अमेरिकन स्टेट है। कुछ दिन पहले वहाँ पे एक पॉलिटिकल हैपनिंग होती है, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली उस हैपनिंग के होने से ज़्यादा उसके नाकाम होने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और वाक़या कुछ यूँ होता है कि 26 जून 2024 की सुबह बोलीविया में मिलिट्री कू होता है, जो वहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट लुइस आर्क के खिलाफ होता है। और इस पूरे वाक़ये को, इस पूरी बगावत को जो आर्किटेक्ट करते हैं, जो पूरा प्लान बनाते हैं, वो बोलीविया के आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम ओहान जोसे ज़ूनिगा है। ये पूरा एक प्लान जो उनका तरतीब दिया गया था। दर्जनों मिलिट्री ट्रूप्स और टैंक्स ला पाज़ जो उनका दारुल-हुकूमत है, वहाँ की बहुत ही अहम इलाका है प्लाज़ा मोरिनो, उसमें दाखिल होते हैं। इस एरिया की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि प्रेसिडेंट हाउस भी उसी एरिया में है और उनकी पार्लियामेंट भी है। एक किस्म का वो रेड एरिया कहलाता है, रेड जोन कहलाता है वो। तो वो टैंक्स वहाँ पे दाखिल होते हैं और वहाँ पे आहनी एक दरवाज़ा है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो रसाई हासिल कर सके प्रेसिडेंट हाउस तक और वहाँ की पार्लियामेंट तक, उस पर कब्जा करने के लिए। बगावत का एक हिस्सा होता है। तकरीबन 5 घंटे के करीब ये पूरा ऑपरेशन मिलिट्री का वहाँ पे चलता है। हर तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन बिला आकर इसका जो इख्तिताम होता है वो इसकी नाकामी पे होता है। इसकी दो वजूहत है कि एक अवाम बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मुल्क में रोड्स पे निकल आई अपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और अपने सदर के हक में। और बिला आखिर वहाँ की जो आर्मी है उसे अवाम के सामने सरेंडर करना पड़ा और ये पूरा जो एक मिलिट्री coup इनिशिएट किया गया था, उसको नाकामी की सूरत देखनी पड़ती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि जिन आर्मी चीफ ने ये बगावत की है, ओहान जोसे ज़ूनिगा, उनको इन्हीं करंट प्रेसिडेंट जिनके खिलाफ बगावत हुई है, लुइस आर्क ने ही 2022 में अपॉइंट किया था। लेकिन उनके दरमियान कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आए, कुछ टेंशंस और कुछ रिफ्ट्स आए, जिनकी वजह से ये मामला बिगड़ता चला गया और बिलाकर ये मिलिट्री coup जो है ये अटेम्प्ट किया गया। अगर हम देखते हैं कि लुइस आर्क जो प्रेसिडेंट जिनके खिलाफ बगावत हुई है, वो कौन है, उनका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, उनकी आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन किस तरफ है, तो उनका ताल्लुक बोलीविया की एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेफ्ट विंग की पार्टी है, मूवमेंट फॉर सोशलिज्म पार्टी, उनका ताल्लुक उस जमात से। ये 2020 में एक साल के पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद इलेक्ट होते हैं बोलीविया के प्रेसिडेंट 2020 में। इससे पहले 2019 में इन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक दूसरे सदर जो 14 साल तक बोलीविया के सदर रहे हैं, इवो मोरालेस, उनको बाय फोर्स इस पोस्ट से, प्रेसिडेंटशिप से उतारा जाता है 2019 में, क्योंकि कुछ मुल्क के हालात इस तरह के बन गए थे, कुछ आर्मी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनको। और फिर उनको 2019 में बाय फोर्स उनकी प्रेसिडेंटशिप से उतारना पड़ा। उसके बाद फिर जब उनकी प्रेसिडेंटशिप से उतारा गया तो अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखने वाली एक सेनेटर हैं जेनीन आर्नेस, उन्होंने खुद साख्ता प्रेसिडेंटशिप संभाली साख्ता तौर पर और वो इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई बोलीविया की। एक साल तक वो बोलीविया की इंटरिम प्रेसिडेंट रहती हैं। उसके बाद फिर 2020 में जो 2020 तक के इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बोलीविया में, उसमें लुइस आर्क कामयाबी हासिल करते हैं और इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाते हैं बोलीविया के। अब इसमें ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, देखने वाली है कि दोनों सदूर, इससे पहले 2019 तक सदर रहे हैं बोलीविया के, 14 साल तक तकरीबन वो बोलीविया के सदर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लुइस आर्क जो है 2020 में वो प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं। लुइस आर्क जब 2020 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं बोलीविया के, तो फिर 2022 में सेनेटर अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखती थी, जो इंटरिम प्रेसिडेंट भी रही 1 साल के लिए बोलीविया की, लुइस आर्क, उन पर मुख्तलिफ मुकदमात बना के उन्हें 10 साल के लिए जेल में भेज देते हैं। कहा जाता है कि इवो मोरालेस जो इससे पहले बोलीविया के सदर थे, जिन्हें 2019 में बाय फोर्स प्रेसिडेंटशिप से उतारा गया, वो पॉलिटिकल मेंटोर भी हैं जो मौजूदा सदर हैं लुइस आर्क के। अगर लुइस आर्क के मुतालिक हम लोग बात करें तो वो ओरिजिनली एक इकोनॉमिस्ट हैं। जब इवो मोरालेस की पहली प्रेसिडेंशियल टर्म थी 2005 में, तो उनके लिए एक इकोनॉमिक प्रोग्राम भी जो लुइस आर्क ने ही बनाया था, क्राफ्ट किया था पूरा इकोनॉमिक प्रोग्राम बोलीविया के लिए, उन्हीं की मेंटरशिप में। फिर उसके बाद 2006 में इवो मोरालेस जो है वो लुइस आर्क को मुल्क का इकोनॉमी का मिनिस्टर बना देते हैं। क्योंकि इवो मोरालेस जो है वो इनके पॉलिटिकल मेंटर भी थे, तो इनके दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए, टेंशंस आती गई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से टेंशन जो है वो बढ़ती गई इनके दरमियान।
और आहिस्ता आहिस्ता फिर 2019 में, और ये इनकी वजूहत क्या थी कि क्यों उनके दिल में टेंशन आई। एक तो ये कि पार्टी में डोमिनेंस किसकी होगी, पार्टी पे हुक्मरानी कौन करेगा, और जो बोलीविया के पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें प्रोमिनेंस किसकी होगी। ये वजूहत थी जिनकी वजह से उनके दरमियान में टेंशन बढ़ती गई, और बिला आखिर 2019 में बाय फोर्स जो इवो मोरालेस हैं उनको प्रेसिडेंटशिप से उतारना पड़ा। हालांकि कहा जाता है कि इवो मोरालेस के दौर में बोलीविया की हालत जो थी, इकोनॉमिक हालत थी, वो कदरी बेहतर थी और स्मूथली उनका सिस्टम भी बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन इनके आपस के जो रिफ्ट्स थे, जो टेंशन थी, उनकी वजह से ये सारा मसाइल पैदा हुए वहाँ पे। लुइस आर्क 2022 में प्रेसिडेंटशिप में आते हैं तो उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना था। यूएस डॉलर की शॉर्टेज थी, इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत कम थी, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। इन सारे चैलेंजेस से उनको निपटना था। लेकिन कहा जाता है कि वो उनसे शायद उतनी अच्छी तरह से निपट नहीं पा रहे थे, तो जो मुल्क में थे वो और मसाइल बढ़ते जा रहे थे बोलीविया में। लेकिन आर्मी ने ये बगावत क्यों की, इसके पीछे क्या वजूहत थी। जो बगावत करने वाले आर्मी चीफ हैं जोसे ज़ूनिगा, उनके मुताबिक जहाँ और बहुत सारी मुश्किलात थी, वजूहत थी इसके पीछे, उसके उनका एक स्टांस, उनका ओपिनियन है इस बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि आर्क्स गवर्नमेंट वाज इम्पॉवरिशिंग द कंट्री, यानी कि जो लुइस आर्क की गवर्नमेंट है वो बोलीविया को, स्टेट को कमजोर कर रही थी, कंगाल कर रही थी, मुल्क दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा था। अब 12 मिलियन पीपल का ये मुल्क है बोलीविया, उसको चलाने के लिए जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, यूएस डॉलर की शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, उनका इकोनॉमी ग्रोथ बहुत कम है, उसको चलाने के लिए जो स्ट्रेटजीज और जो पॉलिसीज बनानी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं बनाई थी, उस तरह से स्टेट को डील नहीं कर पा रहे थे। उनका कहना है कि अगर आप देखिए कि आईएमएफ की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है बोलीविया के हवाले से, वो सिर्फ 1.6% है, यानी कि बहुत ही कम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बोलीविया की है आईएमएफ के मुताबिक। अब उनके मुताबिक जो आर्मी चीफ है जिन्होंने बगावत की है, उनके मुताबिक उनका कहना था कि वो यहाँ पे कोई मिलिट्री रूल नहीं लाना चाह रहे थे, वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को इन्फोर्स करना चाहते थे बोलीविया में। उनके मुताबिक क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से, हमेशा से बोलीविया में बहुत सालों से एक ही पार्टी जो है वो हाईजैक की हुई है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बोलीविया के, जो मूवमेंट फॉर सोशलिज्म पार्टी है। हमेशा एक सदन उनका जाता है फिर आ जाता है। वो चाहते थे कि अच्छी एक पॉजिटिव सेंस में डेमोक्रेसी को यहाँ पे इन्फोर्स किया जाए, ताकि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरे जो लोग हैं उनकी चांस मिलना चाहिए अपना रोल प्ले करने के लिए, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं बोलीविया के लोगों को वो उनको मिलने चाहिए। यहाँ पे बोलीविया की इकोनॉमी का जो ज्यादा दारोमदार है वो वहाँ पे मिनरल रिजर्व से है, उनकी एक्सपोर्ट से है। लेकिन 2019 में कोविड की वजह से वो सारा मामला स्टक हुआ था, सही तौर पर चल नहीं पा रहा था, मतलब एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से। अब वहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं जो बैटरीज में इस्तेमाल होती है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें लिथियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसको प्रॉपर्ली पॉलिसीज बना के, स्ट्रेटजीज बना के एक्सपोर्ट्स को लिथियम की या दूसरे जो मिनरल्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वो प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमी का। कुछ ऐसी भी वजूहत थी इसमें। इन तमाम मुल्की हालात और मुल्की मसाइल के बावजूद वहाँ के लोग, वहाँ की अवाम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और अपने सदर के हक़ में बहुत बड़ी तादाद में निकले। और इस पूरे ये जो पॉलिटिकल कू है, इसका इख्तिताम जो होता है वो नाकामी पर होता है, और वहाँ के आर्मी चीफ जो हैं वहान जोसे ज़ूनिगा की गिरफ़्तारी पर होता है। इसके साथ ही वहाँ के जो नेवल चीफ हैं वहान आर्नेस सेल्वाडोर, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो भी इस पूरे प्लान में शामिल होते हैं। बोलीविया के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर जॉनी एगिलीरा ऑर्डर्स जारी करते हैं कि वहाँ के आर्मी चीफ को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। उनके ऑर्डर्स पर अमल करते हुए बोलीविया की फोर्सेस वहाँ के आर्मी चीफ को गिरफ़्तार करती हैं, और वहाँ के जस्टिस मिनिस्टर जो हैं वो अपने एक ट्विटर मैसेज में कन्वे करते हैं मैसेज के वहान जोसे ज़ूनिगा के ख़िलाफ़ बोलीवियन पीनल कोड आर्टिकल 121, 127 और 128 के तहत मुकदमा चलेगा, और इसकी कम से कम सज़ा भी 20 साल के लिए कैद है। बोलीविया के इस मामले पर पूरी दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आता है। वो चाहे चिली हो, ब्राज़ील हो, एक्वाडोर हो, कोलंबिया हो, पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसका भरपूर अंदाज में मजम्मत करती है कि कहीं भी इस किस्म के अटैम्प्ट की कोशिश की जाएगी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको भरपूर तरीके से उसकी मजम्मत करेगी, और जो आवाम की आवाज़ डेमोक्रेसी है उसके ख़िलाफ़ कहीं भी इस किस्म का एक्शन लिया गया उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में।
और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी हैं, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली हो, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत की गई है और अवाम की जो हकूक़ हैं और अवाम की जो आवाज़ है उसको हर तरीके से बुलंद रखने का अज़्म किया गया। ब्राज़ील के सदर लुइस इनाशियो कहते हैं, आई एम अ लवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड आई वांट इट टू प्रिवेल थ्रू आउट द लैटिन अमेरिका। और हर तरफ से इसके हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं। बोलीविया में इस किस्म के मिलिट्री इंटरवेंशन या मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट जो है बोलीविया के मामलात में कुछ नई नहीं है। 1950 से लेकर अब तक बेशुमार दफ़ा, दर्जनों दफ़ा इस तरह के मामलात जो हैं मिलिट्री इंटरवेंशन के बोलीविया में हो चुके हैं। इससे पहले 2019 में जो बोलीवियन प्रेसिडेंट इवो मोरेलिस थे, उनको उतारना प्रेसिडेंटशिप से, उसमें भी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी। 1950 से अब तक बेशुमार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अब ये मिलिट्री को नाकाम हुआ, लेकिन आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसे कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि इसके पीछे बेसिक वजह और क्या हो सकती है जो मिलिट्री कू की अटैम्प्ट की गई बोलीविया। आज से 3-4 हफ्ते पहले लुइस आर्क जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, वो रशिया का दौरा करते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट रशिया के प्यूटन से मुलाकात करते हैं। वो अपने मामलात को और ज़्यादा बढ़ाने की बात करते हैं और बोलीविया की इकॉनमी की जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं कि उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंड और म्यूचुअल कोऑपरेशन से इसको बेहतर किया जा सकता है। वो अपने मामलात को और बढ़ाने की बात तो इस बोलीवियन प्रेसिडेंट के द्वारा रशिया, इनके लिंक्स आप खुद कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। इसकी जो अटैम्प्ट हुई है बोलीविया में उसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों ये अटैम्प्ट की गई रिजीम चेंज की बोलीविया में। इस तरह के और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, share, like and comment. Thank you so much.